गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। और मैंने मंदिर के लिए आज बनाई थी दिन, मतलब आज पूरा दिन मेरा काम में निकल गया। जो होते हैं ना हमारे एक्स्ट्रा वाले काम, जो कि हम कभी कभी बैठते हैं, तो आज मैं मशीन लेकर बैठी थी। जो कुछ जो काम होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे कि कोई हमें पर्दा बनाना है या कुछ बनाना है, तो वो काम सब दिवाली पर ही होते हैं। तो मैंने भी एक पर्दा बनाया था, तो मैं उसे आपको बैक साइड करके दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ा अंधेरा हो रहा है। तो बैक साइड करके फिर दिखाती हूँ और फिर आप बताना कि कैसा बना है। ये देखिए, ये मैंने वो झल्लर बनाई है आज। और ये मंदिर, मतलब यहाँ तक मुझे पहले करना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने बनाई है। तो आप बताइएगा कैसी लग रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके रोज़ करूँगी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता है मेरे को ज़्यादा बिजी हो रहती हूँ मैं, और थोड़ा ऑफिस का सब तरह के काम रहते हैं। तो आज मैंने टाइम निकाल के, मतलब आज पूरा टाइम अपना एक्स्ट्रा टाइम सारा ये बनाया, और भी बहुत से काम करे। और आप ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। ये देखिए, अभी इसका भी पूरा मेकओवर होना है, लेकिन वो होएगा धीरे धीरे कर कर, रोज़ थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने आज बनाई है, पहले बनाई थी, फिर वो थोड़ी सी मेरे को अच्छी सी नहीं लगी, गलत हो गई, तो फिर मैंने उसे दोबारा उधेड़ा, फिर उसे दोबारा बनाया है। और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी रह गई हैं, और मैं धीरे धीरे करके मंदिर, मतलब आपको पता है पहले कमरे में था, वहाँ से हटा दिया है और यहाँ करा है। लेकिन इसे सही नहीं करा था, बस ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि पूजा किए बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। बस यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दी थी। लेकिन अब इसको दिवाली से पहले पहले बहुत अच्छा सा लुक देना है मुझे, बढ़िया सा। तो आप झल्लर ज़रूर बताइए कैसी बनी है। और अब है ना, सुबह के लिए, कल मतलब नवमी है और आज है अष्टमी। तो बहुत से लोग तो आज अष्टमी करते हैं, हमारे यहाँ पे नवमी होती है। और मैंने भी पूरे नवरात्रे रखे हैं, आज गुन्ना ने भी रखा है लास्ट। तो ये चने भिगोने हैं और सूजी सेकनी है। मैं ऐसे काम जो होते हैं ना, वो एक दिन पहले, मतलब सूजी को शाम को ही अच्छी तरह से रोस्ट करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हमें बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम करने होते हैं, और सारे काम हम कवर नहीं कर पाते हैं, ये आपको पता ही है। तो इसलिए मैं फिर थोड़े से काम जो हैं वो शाम को ही करके रख लेती हूँ। और देखिए, रात हो रही है और अभी भी दोनों बहन भाई खेल रहे हैं बाहर। देखिए, अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, अभी भी खेल रहे हैं, और 6:15 बज रही है। और अब दिया बाती का टाइम हो गया है, हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा है। और मैं इससे कह रही हूँ चल दिया बाती करेंगे, क्योंकि शाम की आरती करनी है। उसका ही फास्ट है, मेरा ही फास्ट है। तो चलिए, ये तो आ ही रही है अंदर, फिलहाल अपन चलते हैं अंदर। और आज है ना, बहुत सारे छोटे छोटे काम करके रखने, सुबह की तैयारी, मतलब क्या देना है, कैसे जिमाना है, सब चीज़। सबसे पहले चने भिगोते हैं, और उसके बाद हम करेंगे सूजी रोस्ट। और सूजी रोस्ट करके रख देंगे, तो सुबह बस ऐसा होगा ना, सिर्फ कढ़ाई गरम करी और उसमें पानी ऐड करा और अपनी चीनी ऐड करी, तो सारा। तो इसलिए मैंने जो पूजा का सामान था वो आज ही मंगा लिया है। ये देखिए, सूजी मंगा ली है, चीनी मंगा ली है, केले मंगा लिए हैं सुबह कन्याओं को देने के लिए, क्योंकि मैं प्रसाद में उनको चने और केले ज़रूर देती हूँ लास्ट में। और कल मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हो रहा है। तो आज मैंने शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट करा है, क्योंकि दिन में मैं इन कामों में लगी हुई थी, दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, तो फिलहाल हम करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो चलिए। तो यहाँ पे मैं चने धोकर ले आई हूँ अच्छी तरह से, और कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी है, सूजी रोस्ट करने के लिए। और बस चनों को मैं 2-3 पानी से धोकर ले आई हूँ, और उसके बाद इसमें पानी ऐड करके और इसे ढक के रख देते हैं सुबह के लिए। और सुबह तक ये बहुत बढ़िया से फूल जाएंगे। और जब तक कढ़ाई भी मेरी गर्म हो रही है, तो इसके अंदर सूजी डाल देते हैं। और सूजी सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं शाम को ही सेक लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता कि सूजी सेकें। और इसमें मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है घी। जब भी मैं सूजी रोस्ट करती हूँ तो मैं उसमें घी ज़रूर डालती हूँ,
इससे सूजी मतलब चेंटती भी नहीं है। और दूसरी बात, इसमें जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है हलवे में, और उस जो खाने का टेस्ट है वो तो अच्छा आता ही है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। सूजी जब भी सेकें तो उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लें और फिर सेकें, बहुत ही अच्छी सिकती है और जो हलवे का स्वाद है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए यहाँ पे गुन्ना भी दूध करके रख रही है, और साथ के साथ दिया बाती का टाइम भी हो रहा था, तो मैं दिया बाती कर रही हूँ शाम की, क्योंकि गुन्ना का भी आज फास्ट है, अष्टमी को रखा था और कल नौमी को खोलेंगे। तो इस वजह से गुन्ना ने भी आज लास्ट वाला रखा है, एक पहला करा था, एक लास्ट करा है। वैसे कभी वो करती नहीं है, अब कि उसने पहली बार अपने मन से कहा था कि मम्मी मैं भी व्रत रखूँगी, फास्ट रखूँगी नवरात्रि का। नहीं तो मैं उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि आप व्रत वगैरह करें। पूजा का मतलब है, पूजा अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बोली में मिठास होनी चाहिए, और आप जो भी बोलें वो सबको बहुत अच्छा लगना चाहिए। किसी का इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं उसका मतलब किसी और को बुरा ना लगे, उसका दिल ना दुखे। ये सबसे बड़ी पूजा है, और मैं बस इसी बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरी बोली से किसी का दिल ना दुखे। तो यहाँ पर हमारी शाम की आरती हो चुकी है, और उसके बाद फिर मेरे सूजी सेकने आ गई थी, और सूजी सेकने के बाद तुरंत उसे किसी भी, मतलब आप आम दिन भी अगर सेकें, वैसे मैं सूजी हमेशा सेक कर रखती हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही सूजी ख़त्म हुई थी, क्योंकि हलवा बनाया था और बच्चों ने उपमा बनवाया था, तो बस वही है। और आप किचन का हाल देख सकते हैं कि सारा सामान अभी काउंटर पे, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है, लेकिन अभी कढ़ाई हमारी गर्म है, तो हम इसे इस तरह से कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, और इसको लगातार मतलब हम चलाते रहेंगे, ताकि इसकी जो कढ़ाई की हीट है वो कम हो जाए। और नहीं तो अगर हम इसे इस समय पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हमारी सूजी जल जाएगी। तो ये आपके लिए यूजफुल टिप है कि आप इसको कढ़ाई में ऐसे ना छोड़ें, या अगर आपको छोड़ना है तो फिर आप इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें, लेकिन मैं इसमें ही रखने वाली हूँ। तो ये देखिए, और ये हमारी सूजी का कलर आपको दिखाती हूँ, कितना प्यारा सा कलर है, देखिए, ना तो ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट। यहाँ पे काट लिया है सब कुछ, ये तो सैलेड के लिए काटा है, ये काटा है सवा के चावल बनाने के लिए, अभी बनाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद दलिया, क्योंकि कृष्णा को ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये हल्का सा घी डालकर और इसे भून के रख दूँगी। ठंडा करके भरना है इसे, अगर गरम गरम किसी डिब्बे में हम भर देंगे तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा जब भी हम कोई चीज़ भूनते हैं तो उसे पूरा अच्छी तरह से कूल कर लेना चाहिए, और उसके बाद ही किसी भी डिब्बे में भर के रखना चाहिए, एयर टाइप कंटेनर में। और बस इसी तरह से, तो इसे पहले भून लेते हैं और फिर इसे रख देते हैं, और फिर करेंगे अपने काम। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कढ़ाई पूरी सफ़ेद हो रही है, तो इसमें क्या पानी गरम करा था, और सिल्वर के बर्तन में आप किसी में पानी गरम करो तो इस तरह से ही वाइट हो जाता है या फिर काला हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने मसाला छोंक दिया है, मसाला मतलब टमाटर और हरी मिर्ची, और बस इसमें डाल दिए आलू काट के, और यहाँ बन रहे हैं समा के चावल। यहाँ पर बन रहे हैं समा के चावल, और गुन्नों का भी फास्ट है, आपको पता है, मेरा ही फास्ट है। चावल बना लेते हैं, और जब भी बनाते हैं समा के चावल तो कृष्णा को भी खाने होते हैं, सबको ही खाने होते हैं, और दिन टमाटर डाले थे मैंने, आलू टमाटर भून के, और उसके अंदर मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और उसे ढक के रख दिया है। और जब पानी गर्म हो जाएगा तो समा के चावल ऐड कर देंगे इसमें हम। और जब तक मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना लेती हूँ, चपातियाँ, क्योंकि सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी उनको शिमला मिर्च और आलू की, सुबह लंच में, तो दोनों ने ही खाई थी और हम दोनों ने खाई नहीं, तो थोड़ी सी बस वही रखी है। तो बस वही डिनर होने वाला है आज हस्बैंड का, और साथ में सलाद। बस चपातियाँ बना देती हूँ, तो अपने लिए बनाती हूँ समा के चावल, और फिर करते हैं खाना, और फिर उसके बाद करेंगे बाकी के काम जो करने हैं, सुबह की तैयारी जो नवरात्रि में, क्योंकि सुबह सुबह हम कितनी भी जल्दी उठ जाएं लेकिन फिर भी ये काम करते करते टाइम लग जाता है। और मैं, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कन्याओं को सुबह ही जिमाना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि 8 बजे तक सभी लोग खा के हमारे घर से चले जाएं, जब तक कि वो अपने घर कुछ ना खाएं, भूखे होने चाहिए, मतलब तभी लगता है कि हमने कन्याओं को भोजन कराया। तो मेरा यही है कि मैं सुबह जल्दी उठ के काम करके और उन्हें जल्दी ही खिलाना चाहती हूँ, सबसे पहले मतलब मैं खिलाऊँ, वो घर भी कुछ ना खाएं, पेट भर के खानी चाहिए, वो भूखी नहीं रहनी चाहिए। और भरे पेट पे खाते हैं तो फिर वो तो एक अलग बात है कि अगर
लेट हो गए, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा जो मानना है मैं जल्दी खिलाती हूँ। और इस समय पे ना इतने बारीक बारीक से कीड़े उड़ने लगे हैं ना कि खाना बनाना भी भारी कर देते हैं। और फिर हम लोग तो थोड़ा लेट ही बनाते हैं और गरम गरम ही खाते हैं सभी लोग, तो सबको वही आदत है। लेकिन ये 15 दिन तो ऐसे होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक से कीड़े लाइटों पे आ जाते हैं। बस खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत सेफ्टी से बनाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे बन रही है चपाती और इन सबको खाना खिलाते हैं, दोनों को, पापा और बेटे को। और उसके बाद अपने खुद का दोनों तैयार करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। तो खाना हमारा हो गया है और बर्तन भी हमने कर लिए हैं। और ये देखिए गैस भी पूरी साफ़ कर ली है। ये सुबह बहुत सारा काम होगा, तो इसलिए सब काम मतलब सुबह अभी फिनिश कर दिया है सफाई का। बस सुबह उठ के इसे पहुँच के और अपना काम चालू करना है, क्योंकि सुबह नौमी है और जल्दी उठेंगे, कितना भी जल्दी करो फिर भी लेट हो जाता है। तो इसलिए रात को ही सब चीज़ फाइनल करके रख दिए। चने भिगो दिए हैं, सूजी को भून के रख लिया है और आलू भी निकाल के रख दिए हैं सुबह उबालने के लिए। तो आलू की सब्ज़ी बनने वाली है, तो सब चीज़ बाहर ही रख दी है ताकि सुबह कुछ ढूंढा ढांडी की ज़रूरत ना हो। और पूरा काम मतलब सुबह का कंप्लीट कर लिया, सुबह की प्रिपेयर पूरी हो चुकी है, तैयारी। और बस अब सुबह उठना है जल्दी और करना है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पर गुन्ना ने एक DIY करा है और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक बोतल के अंदर लाइटें लगाई हैं और ये देखिए मैं उसे पास से दिखाती हूँ। और अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो गुनगुन भी कुछ ना कुछ करती रहती है। और आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।